है, मालव गण का सदस्य है। आप मालव गण के नागरिक हो। मालव गण का प्रत्येक सदस्य राजा होता है। आप अपने राजत्व की रक्षा करें, सब मिलकर सावधान रहे, सावधान करते रहे अपने साथियों को। अपनी गण शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। मालवानां गणस्य जयः, मालव गणस्य जयः। आज मालव गण को काली छाया ने घेर लिया है। आतताइयों ने हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। उस घाव को हमें भूलना नहीं है। कैसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना को सेना से लड़ना चाहिए, पर ये विदेशी तो नागरिकों को त्रस्त करते हैं, उनकी और निरई बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयी है। निर्दयियों पर कैसी दया? हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता? हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपना राज्य लेकर रहेंगे। राज्य मालवानां गणस्य जय जय हो स्वामी। प्रणाम आचार्य चंद्रगुप्त जी। उपाध्याय जी, आपके शिष्य अनुशासित तो हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि तो बड़ी है ना? राजन, दक्षता बढ़ रही है। राजन नहीं, केवल गर्दभिल। हम सिंधु नदी के पूर्व में आ गए हैं। अवंती जनपद पश्चिम में है। वहां के राजा अब शक हो गए हैं। विदिशा के आसपास भी कई क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार कर लिया है। बेम्बिक देव भूति के राज्य को घुन लग गई है। जर्जर होता जा रहा है, जर्जर। उपाध्याय जी, आपके शिष्य के अध्ययन ठीक तो चल रहा है ना? हाँ स्वामी, राजकुमार विक्रमादित्य अद्भुत प्रतिभाशाली है। एक बार सुनते ही पंक्ति याद हो जाती है। प्रतिभाशाली है राजकुमार। राजकुमार नहीं, विक्रमादित्य, केवल विक्रमादित्य। राजकुमार ही नहीं, राजा भी होंगे। राजा भी ऐसे प्रसिद्ध कि अब तक कोई नहीं हुआ। आचार्य, चने के पेड़ पर चढ़ाते जा रहे हैं आप। नहीं राजन, कुमार के सामुद्रिक लक्षण भी यही बता रहे हैं। आइए। गुरुजी, एक राजकुमार को राज दरबार में पलते देखा है, लेकिन आश्रम में राजकुमार का जीवन कैसा रहा? ठाट बाट से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई, राजकुमार विक्रम का क्या कहना। सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, बंद है सारे तारे साथी देने ले ये देना। भड़क चलाता वार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता शीघ्र नाद सचेता। लाठी के है दाव निराले बाहु युद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा। अश्व को भी रखता पीछे दौड़ में आगे जाता, कितना ही पागल हो हाथी बल में वश कर लेता। बना सारथी रथ दौड़ाता महारथी बन जाता, भरी बाढ़ में सिंध नदी को तेर पार कर जाता। लगा छलांग दुर्ग पर चढ़ता गिरी पाषाण घुमाता, युद्ध में गज सिंहों का विक्रम भानु भगाता। भला 16 या 64 हो सबका अनोखा ज्ञानी, 14 विद्या सब योग तंत्र का ध्यानी। आगम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता, बड़ा विमान गगन उड़ाता पानी में चल लेता। बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी, उड़कर स्वयं ग्रहों तक जाता तब भी नहीं अभिमानी। वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता, जो करना सदा श्वान सा चाहे चेहरा सोता। उस विक्रम की यश गाथा में जन जन था वो राया, उस बालक को लगने को शत्रु भी ललचाया।
बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व तो नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले? क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दें? ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, बोलो महाकाल की जय। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, विक्रम भी तैयार हुए देने शत्रु को मात। नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार, नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार। अरे अवंतिका के भाग खोलने शूरवीर है तैयार, बोलो महाकाल की जय। आचार्य चंद्रगुप्त विद्यार्थियों को शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आतताइयों से बचती बचाती अवंती क्षत्रप की राजकुमारी हन आचार्य श्री की शरण में पहुंची। बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद, मात्र देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूँ मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र मां क्षत्रप रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी, महाक्षत्रप की बेटी। और यहाँ निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त अवंती के क्षत्रप? हाँ, हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता मही अबूला थी मेरे साथ। अबूला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया।
को नर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वती सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण, आतताई पर भी आक्रमण। तुम स्वयं आतताई हो। आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी है। अच्छा किया लूट लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो, बच्चों बूढ़ों स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या, लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की। अरे नहीं छोड़ेंगे आज हम तुम्हें। नहीं, बस करो, रुक जाओ, इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ। मेरी माता महियाबुला वही मारी गई। ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय। विक्रम 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 विक्रम। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संपत इस जग के दाता की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संपत इस जग के दाता की जय हो। अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। जय हो, जय हो। वृद्ध अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वो शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री। फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अब है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहाँ लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था। उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भाग गए। उसने मुझे आश्वासन दिया, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कहाँ है वो, कौन है वो? उधर पेड़ की छाया में जोर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वो? मैं देखता हूँ। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि। मेरा सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में
राम सोना लोभ के लिए एक तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना। छल माया चली। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है। ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीरीष के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट स्वाहा। विक्रमादित्य के महानाट्य का कार्यक्रम चल रहा है, मंचन चल रहा है। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आज तो दासता से मुक्ति का शुभ दिन है। आज तो सत्य युग ही आ गया समझो। यह मालवगण की स्थापना का भी शुभ दिन है। दासता से मुक्ति के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मालव गणराज्य की स्थापना के अवसर पर काल गणना का नया संवत आरंभ किया जाता है। कृत संवत है ये, मालव संवत, और यही हमारे अधिनायक के नाम से विक्रम संवत भी कहलाता रहे। आज मुक्ति दिवस है। समस्त बंदी मुक्त कर दिए जाए और हमारी गण शक्ति को उद्घोषित करती नई मुद्राएं प्रचलित की जाए। उन पर मालवा नाम जया, मालव गणस्य जया लिखा जाए। प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन बनाया जाए जो कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हो। अवंती जनपद का नाम अब मालव जनपद हो जाए। शकाई सार्थक विक्रमादित्य की जय। शकाई सार्थक विक्रमादित्य की जय। घर वंदन वार सु
ध्वजा पताका लहराए, जय घोष से गूंज दिशाएं। ध्वजा पताका लहराए, जय घोष से गूंज दिशाएं। मालव वैभव न्याय शिखर, मालव गण युवराज। मालव वैभव न्याय शिखर, मालव गण युवराज। परमवीर विक्रमादित्य जी आज हुए महाराज, आज हुए महाराज, आज हुए महाराज, आज हुए महाराज, आज हुए महाराज। उपमुख्यमंत्री महोदय माननीय राजेश शुक्ल जी, उपमुख्यमंत्री महोदय माननीय जगदीश देवड़ा जी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी इस समय कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित। थोड़ा पीछे पीछे और इस नाटक के निदेशक संजीव मालवी जी, जिनके बिना ये कल्पना अधूरी थी। मैं संजीव जी से निवेदन करूंगा इतनी शानदार और इस विशाला लोकगीत संस्कृति के आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी और श्री नरेश शर्मा जी विशेष रूप से संजीव मालवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वे इस नाटक के निदेशक हैं। पंडित नरेश शर्मा जी और राजेश कुशवाहा जी। विशाला लोकगीत सांस्कृतिक समिति की प्रस्तुति, इसका आलेख डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी, संरक्षण एवं परिकल्पना माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जोरदार तालियां। थोड़ा पीछे पीछे। और इस संस्था के सचिव श्री विजेंद्र वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कामना, आस्था, विश्वास के साथ कि आपका आशीष और स्नेह इसी तरह से सब कलाकारों पर बना रहे और हम इस राष्ट्र का मंगल घोष की अनुगूंज। आदरणीय नरेश शर्मा जी मंच पर है। श्री राजेश कुशवाहा जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया मंच पर पधारें। श्री राजेश कुशवाहा जी नहीं राजेश भैया संस्कृति के अभ्युदय से विकास के और अग्रसर होते हुए आप सभी का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए छायाचित्र, ताकि स्मृति रहे कि हमारे आशीर्वाद दाता सम्माननीय अतिथिगण इस समय मंच पर। और आप सभी का इसी के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्माननीय अतिथियों का हम विशाला लोकगीत सांस्कृतिक समिति की ओर से हार्दिक अभिवादन और सत्कार करते हैं।